Hello everyone, my name is Harmangan Nirmal and welcome to our channel DL Classes। तो आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट। तो आज हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो मॉलिक्यूल बनता है सेम प्रकार के एटम से या डिफरेंट प्रकार के एटम के आपस में मिलने से बनते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एटम लेता हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 4 प्रकार के एटम लिए हैं मैंने। यहाँ पर एटम बहुत टाइप के होते हैं, तो ये मेनली 4 एटम लिए हैं। तो 4 प्रकार के एटम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जैसे कि आपस में मिलने से बनता है CH4। सेम ईयर कार्बन और ऑक्सीजन के आपस में मिलने से बनता है CO2। तो कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम आपस में मिलने से बना है एक CH4 का मॉलिक्यूल। सेम ईयर कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलने से बना है CO2 का एक मॉलिक्यूल। तो इन्हीं मॉलिक्यूल का हमें वेट पता करना है कि मॉलिक्यूलर इन मीथेन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे कितना होता है और कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि चलिए एक ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग H2O, ये सब जानते हैं। तो लेते हैं यहाँ पास एग्जांपल एक लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O का वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो इसके निकालने के लिए हम लोग ले लेते हैं, कैसे लेते हैं यहाँ पास कैपिटल M ऑफ H2O। कैपिटल M ऑफ M बता दिया हमें मॉलिक्यूलर वेट और H2O मॉलिक्यूल है। तो कैसे निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के भारों का योगफल। सभी परमाणु जैसे कि इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन के, तो दो मेनली यहाँ 2 ही एटम है। तो इन एटम के योगफल करेंगे और वही हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको मैंने इंग्लिश में भी डिफाइन कर दिया है कि द सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम के भारों का योगफल हमें क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो निकालते हैं, तो यहाँ पास इज इक्वल टू कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 एटम लिए हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ये मेनली 4 एटम लिए हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किए हैं। तो देखते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस कितना है ऑक्सीजन 1, तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखते हैं 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 16। तो 16 तो कितना हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 16 इज इक्वल हो गया 18। तो 18 हो गया। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट वाटर का आ गया है 18। तो इसकी यूनिट होती है, जैसे कि आप लोग द्रव्यमान का पढ़ते हो, मास का पढ़ते हो, सबका किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, उसी तरह मॉलिक्यूलर वेट का भी एक यूनिट होता है जिसे हम लोग दिखाते हैं A.M.U, एटॉमिक मास यूनिट, या कुछ लोग इसे डाल्टन से भी शो करते हैं, 1 डाल्टन डी करके, या कुछ लोग इसको U से बस शो करते हैं, केवल U बस लिख देते हैं, केवल U। जैसे कि हम लोग डाल्टन क्या है, अब आपके मन में आ रहा है डाल्टन क्या है, तो 1 डाल्टन इज इक्वल टू होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट हुआ। तो 18 डाल्टन बराबर कितना, 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो 18 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 18 डाल्टन। तो 18 डाल्टन भी इसी को शो करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेम ईयर कोई और अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोनिक एसिड का देखते हैं। चलिए H2CO3 का, इसमें 3 एटम आपस में मिलकर बना रहे हैं कार्बोनिक एसिड का एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड। इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटम आपस में मिलकर बना है और इसमें डिफरेंट प्रकार के एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। हाइड्रोजन के 2 एटम,
कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिले। तो देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो हाइड्रोजन कितने टाइम है, 2 टाइम है, इनटू कितना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पे शो कर दिया 1, प्लस कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन कितने टाइम है पहले से ये देख लीजिए 1, फिर कितना कार्बन है 12, तो कार्बन 1 है और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12, तो इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन 3 टाइम है 3, इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 16, ये 16 हमने शो कर दिया। तो इन सब का सम कर देते हैं, सम करते तो 2 इंटू 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16 कितना हो गया 48। तो तीनों का सम करते हैं तो राउंड ऑफ आ गया हमारे पास 48 प्लस 12 60 62 आ गया, 62 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सब हमारे पास आ गए हैं। तो कार्बोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हो गया हमारे पास 62 एटॉमिक मास यूनिट। इसी टाइप से आप दूसरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं CO2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलाते हैं NH3, एंड इसी प्रकार से आप C6H12O6 ग्लूकोज का, और इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। आप चाहो तो इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। इसी टाइप से आपको कुछ एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यहाँ पे दिया गया है। इसका एटलीस्ट कम से कम इतने तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आप जब पढ़ोगे तो ये एटम आपको बार बार देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इतने एटम का तो आपको याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर को मैंने शो किया है Z से और एटॉमिक मास को शो किया है A से। मैंने मान के चलो X एक कोई भी एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास है A से शो किए हैं। तो एटॉमिक नंबर को नीचे, एटॉमिक मास को ऊपर लिखा गया है। तो आपको इसको याद करना है, तो कैसे याद करना है डायरेक्ट, ये नहीं बोलना है कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 1 ऐसे करके, इतने में लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ये बोलना है हाइड्रोजन 11, हीलियम 24, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरॉन 511, कार्बन 612। इसी टाइप से आपको सभी को ऐसे ही याद करना है, जितने मैंने लिखे हैं उतने तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। तो इसी टाइप से मैं एक आध और मॉलिक्यूल लेता हूँ, जैसे कि सोडियम, ये बार बार आप ये रिपीट होते रहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हर जगह आपको पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकालना है, डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे सोडियम मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम का कितना दिया है यहाँ पे लिखा है मैंने 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना है मैंने लिख लिया है, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का मैंने लिख दिया 1। तो हो गया इन दिस केस, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी को जोड़ते हैं तो आगे आएगा इनका सम ऑफ 23 + 16 + 1 हो गया 14। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट। इसी टाइप से आपको सभी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और आपके बुक्स में जितने भी मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं उन सब का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं इसी टाइप से। ओके, आज क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।